राकेश जी ने हमें हम सबको ये सिखाई कि बी बुलिश ऑन इंडिया। द बिग मेगा ट्रेंड, जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो है इंडिया इटसेल्फ। तो आप इंडिया में, इंडिया के इकोसिस्टम में उनके एंटरप्रेन्योर्स पे भरोसा रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहिए। आपके अच्छे खासे पैसे बनने ही बनने हैं, प्रोवाइडेड आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो काफ़ी स्केलेबल हो और जिनका ग्रोथ रनवे काफ़ी लंबा हो। एंड कोई भी नया मल्टी ईयर बुल मार्केट ऐसे ही शुरुआत होता है। सो हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था CNBC में, जिसमें मैंने बात किया था अबाउट 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनी मल्टी ईयर बुल मार्केट। सो अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक जो मार्केट था वो मल्टी ईयर बुल मार्केट नहीं था, वो दैट वाज अ वन वे रैली। यू कैन नॉट कॉल दैट मल्टी ईयर बुल मार्केट। सो एक मल्टी ईयर बुल मार्केट के लिए जो 4-5 साल चले, आपको 2 वाइटल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। नंबर 1, बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ शुड बी वेरी रोबस्ट। एंड दूसरी बात, रिवाइवल ऑफ द केपेक्स साइकिल। ये 2 चीजें जब साथ में फायर करती हैं तब आपको मल्टी ईयर बुल मार्केट मिलता है। ये 2003 से 2007 के बीच में हुआ था, 2014 से 2017 के बीच में भी हमें मल्टी ईयर बुल मार्केट मिला था। और ये 3 स्टेजेस क्या हैं? स्टेज 1 में स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स अक्रॉस द बोर्ड गेट रीवैल्यूड बैक टू फेयर वैल्यूएशन। एंड स्टेज 1 में सेक्टर रोटेशन इज हैपनिंग फास्ट एंड फ्यूरियस। तो अगर आप देखें इंडियन मार्केट में भी अभी सेक्टर रोटेशन बहुत तेजी से हो रहा है। कभी मिड कैप IT, कभी सीमेंट, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कभी माइक्रो फाइनेंस। अलग अलग इंडस्ट्रीज में सेक्टर रोटेशन हो रहा है क्योंकि स्टेज 1 में मार्केट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस नए बुल मार्केट का सेक्टोरल लीडर कौन होगा। आपको सेक्टोरल लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी है, वो एस्टैब्लिश होती है स्टेज 2 में। सो स्टेज 2 में यू हैव अ नैरो एंड सिलेक्टिव रैली इन विच स्टॉक्स विद good fundamentals and earnings growth visibility do very well. And by the end of stage 2, sectoral leadership establish हो जाती है. And finally stage 3, इस stage में जो sectoral leaders हैं, they go parabolic and their valuations reach absolutely high levels. And also you have many junk stocks, SME stocks, micro caps, deep cyclicals, commodities, all of them go vertical, and that is how the bull market comes to an end. So ये same pattern play out हुआ था 2003 से 2007 के बीच में। So 2003 में stage 1 हुआ था, 2004 और 5 में stage 2 था। stage 2 में volatility भी अच्छी खासी रहती है और आपको अच्छे खासे interim corrections भी मिलते हैं। and stage 3 2006 और 7 में हुआ था। और अगर आप 2014 से 2017 का बुल मार्केट देखें, 2014 में स्टेज 1, 2015-16 में स्टेज 2 एंड 2017 में स्टेज 3, एंड देन फाइनली बुल मार्केट खत्म हो गया था। और फिर हमें बहुत बड़ा ब्रूटल बेयर मार्केट मिला जो जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 तक चला। तो अभी हम लोग स्टेज 1 में ही हैं। तो एंड स्टेज 1 में डिसबिलीव, स्केप्टिसिज्म बहुत हाई रहता है क्योंकि मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर क्लाउडेड बाय रीसेंसी बायस। तो क्योंकि हाल ही में ही कुछ महीने पहले ही बेयर मार्केट खत्म हुआ होता है, तो उनके दिमाग में अभी भी फ्रेश मेमोरीज रहती हैं बेयर मार्केट की। तो उनको लगता है कि ये बस एक बेयर मार्केट रैली है, लेकिन एक्चुअली में बुल मार्केट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड।